सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, गल्फ़ कंट्री के अंदर, जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो ये है कि यूएई के बाद बहरीन ने भी गैर मुल्की वर्कर्स के लिए 10 साला अकामा जारी करने की तजवीज़ पेश कर दी है। गैर मुल्की सरमायाकार, टेक्निकल लोग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स इस 10 साला अकामे से फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, इसी खबर के बाद ओमान ने भी ऐलान किया है कि मेडिकल की फ़ील्ड, टेक्निकल ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स और ट्रेनिंग के महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद को 10 साला शहरियत देने का फ़ैसला किया है। दोस्तों, ये 3 ममालिक यूएई, बहरीन और उसके बाद ओमान ने, और इसी तरह से कतर ने भी सुना था कि उन्होंने भी ऐलान किया है। हम पूरी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि सऊदी अरब में भी इसी बारे में बहुत जल्द फ़ैसला होगा। और जैसे पिछले दिनों न्यूज़ चल रही थी कि सऊदी अरब में भी ग्रीन कार्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, मुतारफ़ कराया जा रहा है, इस बारे में बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बाकी जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो टेक्निकल और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए 10 साल का जो ये अकामे के बारे में न्यूज़ आ रही है, इसी तरह से सऊदी अरब से भी बहुत जल्दी ही खबर आएगी। ख़ातमीन हरमैन शरीफैन किंग सलमान ने 2 दिन पहले कुछ नई मिनिस्टर्स को मुख्तलिफ़ वजारतों पर तैनात किया है। दोस्तों, पुरानी वजारतों पर नए वज़ीर तब्दील किए गए हैं। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो वज़ीर है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कहना है कि इन 2 दिनों में इन्हें सऊदी नौजवानों की तरफ से हज़ारों एप्लीकेशंस और ईमेल्स मौसूल हुई हैं, जिसमें इनसे दरख्वास्त की गई है कि सऊदीज़ेशन पर मज़ीद काम किया जाए। मज़ीद शोबों में सऊदी नौजवान मर्द और औरतों को मुलाजमतों के मौक़े दिए जाएँ। इनके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज़ में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की तमाम नौकरियां भी सऊदी शहरियों के सुपुर्द की जाएं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कहना है कि ममलिकत के इन हालात में अपने ऐसे फ़ैसले करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त प्राइवेट कंपनीज़ और सऊदीज़ेशन के अमल को एक साथ लेकर चलना काफ़ी मुश्किल टास्क है। हमें गैर मुल्की स्किल वर्कर्स की हर शोबे में ज़रूरत है ताकि सऊदी नौजवानों को ट्रेंड भी किया जा सके। दोस्तों, ये अहम बात है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद जो कि स्किल वर्कर्स हैं उनकी हर शोबे में ज़रूरत है ताकि सऊदी नौजवानों को ट्रेंड भी किया जा सके और प्राइवेट कंपनियों के बिज़नेस पर भी बुरे असरात मुरतब ना हो। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऐसे क्या कवानीन बनाती है जो कि सऊदी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की वर्कर्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों। लंदन की कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के झंडों को, कुछ मुख्तलिफ जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और कुछ और जो स्टिकर्स हैं उन पर प्रिंट किया है, जिसमें सऊदी अरब का झंडा भी शामिल है, जिस पर मुसलमानों की तरफ से काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया गया है। इस कंपनी पर शदीद तनकीद की गई है। लोगों का कहना है कि सऊदी अरब के झंडे में मुसलमानों का कलमा तैयबा लिखा जा गया है, लिहाजा झंडे और मुख्तलिफ स्टिकर्स और कोल्ड ड्रिंक कैप को पीने के बाद ज़मीन पर फेंक दिया जाता है, जिससे कलाम पाक की बेहुरमती और मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है। लिहाजा इस तनकीद के बाद लंदन की कंपनी ने झंडे और बाकी अशिया से सऊदी अरब का झंडे को फौरी तौर पे हटा दिया है। इससे जो इस कंपनी जो है उसने अपना तमाम अशिया को मार्केट से कलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, इंडिया की रियासत जो केरला है उसके बारे में मुसलसल ख़बरें आ रही हैं कि यहाँ पर नीफा नाम से जो वायरस है वो बड़ी शिद्दत से फैल गया है और सऊदी हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए इंडिया हुकूमत को काफ़ी बार कहा है कि वहाँ से जितनी भी आने वाले फल और सब्ज़ियाँ हैं और जो ज़रूरी अजनास हैं, जो ज़राअत से मुतल्लिक़ अशिया है, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि जब तक इस वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाएगा ये पाबंदी बरकरार रहेगी। दोस्तों, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि ये वायरस नीफा जो है ये चमगादड़ यानी बैट के सब्ज़ियों और फलों को नोचने की वजह से फैला है और ये वायरस बैट यानी चमगादड़ में पाया जाता है जो कि तेज़ी से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है। मक्का मुकरमा से वजारत मेहनत को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि वहाँ पर मिलावट शुदा पेट्रोल गाड़ियों में भरा जाता है।
जिससे गाड़ियों के इंजन्स को शदीद नुकसान पहुंचता है। मिनिस्ट्री ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप मालिकान को गिरफ्तार किया है, 10 लाख रियाल जुर्माना और 3 साल की कैद भी सुनाई है। मिनिस्ट्री ने वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर कोई गैर मुल्की वर्कर इस मिलावट और जालसाजी के काम में मुलव्वस पाया गया तो उसे भी कैद और 10 लाख जुर्माने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा, यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने मज़ीद कहा है कि मज़ीद उनके आने पर सऊदी अरब में हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी और ऐसे मुजरमान के ख़िलाफ़ अखबारात में उनके ख़र्चे पर ही इश्तिहारात दिए जाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले आपने ख़बर सुनी थी कि फ़िलिपाइन और कुवैत के दरमियान काफ़ी घरेलू मुलाजमिन के सिलसिले में काफ़ी टेंशन पैदा हो गई है और बहुत सारी फ़िलिपाइनी ख़ुदामाओं को वहाँ के जो गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी बहस इसके बारे में सोशल मीडिया पर चली है और फ़िलिपाइनी सफ़ीर और ख़ुद वहाँ के कुछ इंटेलिजेंस के लोगों ने वहाँ से बहुत सारी ख़ुदामों को घरों से भगाने के बाद वो काफ़ी हेल्प की है कि वो कुवैत से किसी तरीके से उनको निकाला जाए। दोस्तों, इन तमाम सूरत हाल के बाद कुवैत और दूसरे खलीजी ममालिक ने अब पाबंदी फ़िलिपाइन की जो ख़ुदामा हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी थी और अब मज़ीद ख़बर ये आ रही है कि कुवैत समेत कुछ और जो GCC कंट्री गल्फ़ कंट्रीज़ के ममालिक हैं उन्होंने इंडिया की 6 रिक्रूटमेंट एजेंसियों से मुआहिदा कर लिया है, जिसके ज़रिए अब ख़ुदामाएँ इंडिया से हायर की जाएंगी। इजाज़तनामे पर बाकायदा सब ममालिक के दस्तखत हो गए हैं। दोस्तों, ये एक लेटेस्ट न्यूज़ थी इंडियन लोगों के लिए कि वहाँ से अब बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो है वो ख़ुदामाएँ यानी जो घरेलू मुलाजमाएँ हैं लेडीज़ वो वहाँ से हायर करेंगे। वज़ारत हज उम्रे ने ऐलान किया है कि पिछले 5 रोज़ के दौरान दाखिली यानी कि जो सऊदी अरब में मुकीम लोग हैं उन्होंने आज़मीन हज की तरफ से तकरीबन 5 लाख दरख्वास्तें उनको मौसूल हो चुकी हैं, जो कि ऑनलाइन एक पोर्ट्रेट के थ्रू ऑनलाइन लिंक के थ्रू ये एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट अभी लोग सेंड कर रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में मैं अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप भी अगर अभी अपनी एप्लीकेशंस अपनी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं अपने आप को हज के लिए तो उसके लिए फ़ौरी तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। और इस सिलसिले में अभी तक के जो इतलात आई हैं उसमें 2,40,000 अफराद ने सस्ता हज पैकेज का इंतखाब किया है। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं दरख्वास्तें हैं वो रियाद से मौसूल हुई हैं, उसके दूसरे नंबर पर जद्दा है और तीसरे नंबर पर दमाम है। दोस्तों, मक्का से ख़बर आई है कि मताफ़ के एरिए में अब यह जो 31 रमज़ान है उस पर हज और उम्रा करने वाले अफराद सिर्फ़ उसमें आ सकेंगे जिन्होंने एहराम पहना होगा। बाकी वो तमाम अफराद जो कि तरावी पढ़ते हैं या वैसे हरम शरीफ में आते हैं वो जो शाम के टाइमिंग है स्पेशली उसमें मगरिब के बाद से लेके फजर तक इस जगहों पर आना उनके लिए बिल्कुल ममनू है, क्योंकि वहाँ बेपनाह रश होने की वजह से जो उम्रे के लिए लोग आते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त आती है। सिर्फ़ और सिर्फ मताफ़ में वो लोग आ सकेंगे जिन्होंने बाकायदा एहराम पहना होगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक लाजमी करेंगे, दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।